नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड हलचल का केंद्र बना रहा। दिन भर इंतजार रहा कि सूचियां बाहर आएंगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर के सूची बाहर आ गई है, जिसका इंतजार हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा था। वहां से प्रतिभा सिंह, जो इस वक्त मंडी से सांसद हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, उन्हें कमान सौंप दी गई है, यानी वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई हैं। इसके साथ ही जो हॉली लॉज है हिमाचल प्रदेश में, वो एक बार फिर से केंद्र बन गया है कांग्रेस की ओर से पावर का। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान डिप्टी सीएलपी बने हैं। राजेंद्र राणा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्षों के साथ सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। हर्ष महाजन को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी एक पूरी जो सूची है वो सामने आ गई है और उसके साथ ही चुनाव में उतरने को लेकर कांग्रेस का औपचारिकता भरा एक कदम दिखाई दे रहा है। पवन काजल, उन्हें भी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो हिमाचल को लेकर के ये खबर आई, लेकिन हरियाणा में इंतजार बढ़ गया। बहुत सारे नाम, बहुत सारे अटकलें वहां पर थी, लेकिन लिस्ट जो सबसे पहले आई वो हिमाचल प्रदेश की आई और जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी, जिसने सबसे पहले आपको बता दिया था कि प्रतिभा सिंह ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रही हैं। उनके नाम पर यह सहमति बन गई है, क्योंकि वो सांसद हैं और एक शर्त यह लग रही थी कि जो अध्यक्ष बनेगा उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो वो बतौर सांसद अब वो जो शर्त है उन्हें वो पूरा भी कर रही हैं। इसलिए कांग्रेस की ओर से ये अहम घोषणा वहां पर कर दी गई है। सवाल यह है कि हरियाणा में पेच क्यों फंसा, हरियाणा में इंतजार क्यों है, वहां पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है। सुबह सुबह कुलदीप बिश्नोई के नाम की चर्चा हुई। उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, वो संतुष्ट हैं और एक तरह के संकेत मिलने लगे। फिर थोड़ी देर में पता लगा कि उनके नाम पर पेच अटक गया है, यानी उनके नाम पर सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। यानी इस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं। तो हम चर्चा करेंगे हमारे सभी सहयोगी संवाददाताओं के साथ। सबसे पहले अंकुश डोभाल का रुख कर लेते हैं। अंकुश, ये जो नाम का ऐलान हुआ है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ये कह रही थी बने कोई, लेकिन वक्त कम है इसलिए जल्दी ऐलान कर दिया जाए, कम से कम वो होता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, देखिए वरुण, बहुत कम समय रह गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं और जिस तरीके की बीजेपी की तैयारियां हैं उसके मुकाबले अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस दूर दूर तक अभी खड़ी हुई नजर नहीं आ रही थी। अब चूंकि प्रतिभा सिंह का नाम अध्यक्ष पद के लिए घोषित कर दिया गया आधिकारिक रूप पर, तो अब ये माना जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस जो विपक्ष के तौर पर दूर खड़ी नजर आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं मैदान में नजर आएगी और जो विपक्ष का एक मुख्य चेहरा आम आदमी पार्टी बनती हुई नजर आ रही थी, कम से कम कांग्रेस जो है वो विपक्ष का चेहरा एक बार फिर लेने में हासिल होगी। हम देख रहे हैं कि जो तमाम जिम्मेदारियां नेताओं को दी गई हैं, वो उसमें क्षेत्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि हर क्षेत्र के नेता को जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाए, कोई नेता नाराज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। वरुण, हम देख रहे हैं कि एक लंबी चौड़ी सूची जो है वो कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। आलाकमान ने बहुत लंबे विचार के बाद जो है इसे तय किया है, क्योंकि अप्रैल के शुरुआती महीने से ही जब ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि अब अध्यक्ष पद में बदलाव हो सकता है, उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि अब लगभग अप्रैल जब अंत में आने लगा तो ये बदलाव हुआ, यानी कि गहन मंथन हुआ है। हर नेता की जो है बात की गई है, हर नेता की बात सुनी गई है और उस नेता का ध्यान रखा जाए, इसका अच्छे से ध्यान रखा गया है। हिमाचल कांग्रेस किस तरीके से मैदान में आएगी, प्रतिभा सिंह इसका मास्टर प्लान तैयार करेंगी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि प्रतिभा सिंह भी इस बात को कह चुकी थी कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, लेकिन जल्द से जल्द इसका जो है उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर हिमाचल प्रदेश के तमाम अन्य जो मुद्दे हैं उसे लेकर कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो जनता के बीच भी एक संदेश जा रहा था कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में विपक्ष कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता की आवाज उठा रही है। चूंकि अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद की घोषणा हो चुकी है, तमाम कार्यकारी अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, एक लंबी चौड़ी कमेटी की सूची भी हम देख रहे हैं, तो अब यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए एक सीढ़ी जो है वो कांग्रेस ने चढ़ ली है और अब इस तरीके से कांग्रेस आने वाले दिनों में सीढ़ी चढ़ती रहे, लेकिन बशर्ते जो गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस की एक बड़ी समस्या है उसे पाट पाए। और प्रतिभा सिंह एक ऐसा चेहरा है, प्रतिभा सिंह एक ऐसा नाम है जो हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी को शायद खत्म तो ना कर पाए, लेकिन कम जरूर कर सकेंगी। वरुण जी, अंकुश, सुखविंदर सुक्खू, इसके अलावा जो अग्निहोत्री या फिर हम कहें आनंद शर्मा, सूची के अंदर लगभग सभी नाम दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि सारे दिखाई तो दें, लेकिन सवाल यही है
कि जो कांग्रेस की परिपाटी रही है आपस में उलझ जाने की, और तब जब वीरभद्र सिंह जो 6 दशक तक हिमाचल की राजनीति कांग्रेस की करते रहे, उनकी अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में कांग्रेस खड़ी कहां है? बिल्कुल देखिए, वीरभद्र सिंह के बिना पहला चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है और उपचुनाव में हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी इस बात का अक्सर जिक्र करते रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के बिना जो चुनाव लड़ा गया उससे बीजेपी को खासा नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सहानुभूति जो थी वो देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन क्या अब विधानसभा चुनाव में भी ये सहानुभूति देखने के लिए मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रतिभा सिंह के चेहरे पर मोहर लगाने के एक बहुत बड़ा मतलब ये निकलकर सामने आता है वरुण, की पार्टी ये अच्छी तरीके से जानती थी कि जो हिमाचल में गुटबाजी है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़ा आला कमान का जो नेता है वो तक जानता है कि हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही है। इस गुटबाजी को कैसे पाटा जाएगा, किस चेहरे पर पाटा जाएगा, इस पर मंथन किया गया। कई अन्य नामों पर भी चर्चा की जा रही थी। इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चल रहा था कि मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष से हटाकर अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन फिर एक नया पैंतरा लाया गया और यह कहा गया, एक क्राइटेरिया सेट किया गया कि ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा जो चुनाव ना लड़ना चाहता हो। ऐसे में प्रतिभा सिंह उसमें सूट होती हुई नजर आ रही थी और प्रतिभा सिंह हर तरीके से सूट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है अंकुश, लौटेंगे आपके पास। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पवन, ये समझना चाहेंगे कि आज कांग्रेस मुख्यालय से एक हवा सी बही, वो हिमाचल की ओर बही, लेकिन इंतजार जो था वो हरियाणा में भी था। हरियाणा में ऐसा लग रहा है पेच फंस गया है और इसकी आशंका भी थी, और ऐसा लग रहा है कि अभी किसी सहमति पर आलाकमान पहुंचा नहीं है। वरुण, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस में करना, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो या फिर तो कांग्रेस हाईकमान के लिए पिछले 8 साल से चुनौती बना हुआ है। और अभी जो है वो कुमारी शैलजा पिछले करीब 3 साल से अध्यक्ष जरूर है हरियाणा कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस का संगठन वो खड़ा नहीं कर पाई है। इससे पहले अशोक तंवर 5.5 साल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन संगठन नहीं बना पाए। यानी जो गुटबाजी है वो इतनी ज्यादा हावी है हरियाणा कांग्रेस में कि कोई भी जो प्रदेश अध्यक्ष बना, चाहे अशोक तंवर बने या आप शैलजा है, वो संगठन नहीं बना पाए। और कांग्रेस का हाईकमान हरियाणा की पूरी स्थिति को भांप चुका है। अभी हिमाचल कांग्रेस में जरूर आज नियुक्तियां हो गई है और अंतिम फैसला हाईकमान ने ले लिया है, लेकिन हरियाणा की राह कांग्रेस हाईकमान के लिए उतना आसान नहीं है। यही वजह है कि लगातार मंथन, चिंतन, बैठकें और सलाह मशवरा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान किसी अंतिम निर्णय पर अभी तक पहुंचा हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही है, जो हलचल बढ़ी है, उससे हरियाणा कांग्रेस में जल्द जो है वो नियुक्तियां हो सकती है। कांग्रेस का हाईकमान जो है वो फैसला ले सकता है और तस्वीर भी वरुण वैसी ही नजर आएगी जैसी हिमाचल कांग्रेस की नियुक्तियों में तस्वीर नजर आई है। एक चेहरे को आगे रखा जाएगा, बाकी जो दूसरे धड़े माने जाते हैं, दूसरे समीकरण जो माने जाते हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जाएगा, ताकि एक साथ बैठने के लिए किसी को ये ऐतराज ना हो कि मैं उनके नेतृत्व में काम नहीं करूंगा, मैं उनके साथ जो है वो नहीं अपने आप को रख सकता। यानी सभी को जिम्मेदारी अलग अलग रूप में दी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो हिमाचल की तरफ पर हरियाणा में भी नजर आएंगे, एक चेहरे को आगे रखा जाएगा। सीएलपी का जो पद है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कमान दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि सीएलपी की कमान फिर किसी दूसरे नेता को दी जा सकती है। तो ये तमाम जो हिमाचल कांग्रेस की जिस तरह की नियुक्तियां हैं, वैसी तस्वीर हरियाणा की होगी, लेकिन वो तस्वीर कब तक सामने आ पाती है इसका इंतजार हरियाणा कांग्रेस के पूरे तमाम जो नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस में नियुक्तियां करना कांग्रेस हाईकमान के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बन चुका है। इतना आसान नहीं है। एक बार स्पर्श शर्मा के पास चलते हैं। पूरे दिन एआईसीसी वो मौजूद थे। स्पर्श, हिमाचल सुलझा, हरियाणा उलझा, क्यों? क्या लग रहा है, कहां पर पेच अटक गया? हाँ देखिए, हिमाचल जो है सुलझ गया है, लेकिन हरियाणा जो है पेच इसलिए भी उलझा हुआ माना जा रहा है क्योंकि तमाम नेता अपने अपनी जो दावेदारी है वो जो है लगातार जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उनसे मिलकर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों जो है मुलाकात की थी कांग्रेस के आलाकमान नेताओं से। उसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई हम देख रहे हैं एक तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर चुके हैं। आज जो है केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में तमाम नेता जो है अपनी अपनी पैरवी जो है वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए जो है कांग्रेस का जो आलाकमान है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें अब जो है फंसा हुआ नजर आ रहा है, या फिर कहें कि निर्णय लेने में जो देरी है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस आलाकमान से होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल की लिस्ट निकलकर सामने आई उससे जो है कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा की लिस्ट
भी जो है कुछ इसी प्रकार की जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इतनी लंबी लिस्ट हरियाणा की नहीं होगी, लेकिन हरियाणा में भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें अगर हम बात करें तो हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी भी जो नियुक्तियां हैं वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए एक बार रुक कर लेते हैं शिमला का। विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। विकास जी, हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो एक अध्यक्ष और उनके साथ बहुत सारे कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला है, ये पंजाब में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वहां तो वो और ज्यादा मामला उलझ गया। उसके बावजूद उसी फॉर्मूले पर पार्टी हिमाचल में आगे बढ़ी है, वजह क्या रही? बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है वरुण जी इस पूरे, क्योंकि देखिए लंबे अरसे से ये चीज चर्चा जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लगातार बनी हुई थी कि अध्यक्ष पद को लेकर जो है जरूर बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है। यही नहीं, सीएलपी लीडर जो हैं, जो कि मुकेश अग्निहोत्री हैं, उनको लेकर भी बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही थी। दूसरी तरफ अगर सुक्खू की अगर बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो लगातार कांग्रेस में जो है यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार लगातार रहे हैं। ऐसे में बड़ा कद है उनका भी, और ये माना जा रहा था कि वो भी अब आगे नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में है। और ऐसे में अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो जो उनका पोर्टफोलियो है वो बनता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आने वाले चुनावों के लिए जरूर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यही नहीं, और भी बहुत से ऐसे नेता हैं। कौल सिंह की अगर बात करें, कौल सिंह पूर्व में वीरभद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री जो है वो यहाँ पर रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन बीते जो आम चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें हार उनको यहाँ पर मिली थी। तो ऐसे में अभी फिलहाल उनको भी इस जो ये लिस्ट है इसके अंदर जो है उसको रखा गया है। और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे नाम है। देखिए बहुत ही संतुलन बनाया है इस पूरी लिस्ट के जरिए, जो आज सूची जो है वो यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कई कमेटियां जो है उसका गठन किया गया है, कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं, वर्किंग जो प्रेसिडेंट है वो बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, क्योंकि कुल मिलाकर ये लंबे अरसे से देखा जा रहा था कि प्रतिभा सिंह को बड़ी जिम्मेवारी जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। वो इसलिए भी क्योंकि ये लगातार सूत्र हमारे कह रहे थे कि जो अंदर खाते जो हाईकमान में चर्चा जो है वो यहाँ पर हो रही है, वो इस बात को लेकर जरूर हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश में अब जो प्रेसिडेंट बनाया जाए, यानी कि जो पीसीसी का चीफ बनाया जाए, वो ऐसे आदमी को बनाया जाना चाहिए, ऐसे नेता को यहाँ पर बनाया जाना चाहिए जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो या चुनाव जो है वो यहाँ पर उसे नहीं लड़वाना है। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही थी। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे नाम है। आश्रय शर्मा, देखिए पंडित सुखराम जो है वो हिमाचल की राजनीति में बड़ा नाम यहाँ पर रहे हैं, मंडी से आते हैं, और मंडी सदर में आज भी उनके ही सुपुत्र अनिल शर्मा जो है वहां पर विधायक हैं। ऐसे में अनिल शर्मा जो है वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन पार्टी जो है उनको बिल्कुल भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसे में लगातार उनकी तरफ से आरोप जो है इस तरह के भाजपा सरकार के ऊपर ही लगाए जाते रहे। उनका बेटा है आश्रय शर्मा। आश्रय शर्मा पूर्व में कई तरह से टिकट के लिए जो है वो यहाँ पर उनके लिए चुनौती रही, उनको टिकट जो है वो यहाँ पर नहीं मिला। अभी अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो मंडी से प्रतिभा सिंह जब वहां पर चुनाव लड़ रही थी तब भी ये पाया गया कि पार्टी के खिलाफ जो है उन्होंने यहाँ पर काम किया। इस तरह की बातें लगातार चर्चा बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। लेकिन अब पूरी तरह से जो केंद्र है राजनीति का, होली लॉज इसलिए क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनका आवास है, निजी आवास है, और ऐसे में बड़ी राजनीति का हिमाचल प्रदेश में केंद्र जो है ये होली लॉज रहा है। एक बार फिर से पावर केंद्र जो है वो वहां पर बना है, पावर सेंटर वहां पर बना है, और ऐसे में आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से संतुलन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। कुल मिलाकर अच्छा कदम जो है ये माना जा रहा है। सभी लोग इस समय चर्चा जो है वो पूरे जोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि 3-4 घंटे पहले ये खबर जो है वो जिस तरह से निकलकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे वो पहले से ही, हालांकि आधिकारिक जो पुष्टि जो है जब ये लिस्ट आई है उसके बाद ही हुई है, लेकिन उससे पहले ये लगातार चर्चा बनी हुई थी कि प्रतिभा सिंह जो है जगह जगह, क्योंकि आज वो रामपुर गई हैं, रामपुर जाते समय भी जगह जगह उनका स्वागत जो है वहां पर किया गया, और काफी खुशी जो है वो लोगों में। जी मैं लौटूंगा आपके पास, और पवन और स्पर्श के पास भी चलेंगे। प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। ये देखो अध्यक्ष भी बनाया, और अब कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए हमने एकजुट होकर सबने प्रयास करना। आपस के कोई मतभेद भी हो उसमें भी छोटा बनना, बड़े से माफी मांग लेनी, भी माफ करना। पिछली बार जो हो गया सो हो गया, अब आगे को सब मिलजुल के चले। मतभेद दूर करने हैं, जो हो गया सो हो गया। अब पवन ये देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें, प्रतिभा सिंह बड़ा चेहरा है और उनके नाम के पीछे वीरभद्र सिंह लगता है, जो 6 दशक जिन्होंने राजनीति की है। जब ये नाम सामने आते हैं हरियाणा में, उदय भान जिनकी चर्चा हो रही है, पहले कुलदीप बिश्नोई फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की चर्चा थी,
क्या पार्टी किसी ऐसे नाम के साथ जाएगी, इसकी कोई संभावना है? देखिए, मेरी नजर में अगर मैं बात करूं हरियाणा कांग्रेस की, तो कांग्रेस कोई इस तरह के चेहरे पर दावा लगाएगी ऐसी संभावना बहुत कम है। चूंकि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब आज के तारीख में देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हो चुका है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 25 विधायक नजर आते हैं। अगर पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं तो वहां पर उनके साथ 25 विधायक कांग्रेस के रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां जाते हैं वहां उनके साथ उनके समर्थक विधायक के पूर्व विधायक या तमाम जो जिलों से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारी जो रहे हैं कांग्रेस के, वो नजर आते हैं। तो कांग्रेस में कोई ऐसे चेहरे पर कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगी ऐसी संभावना बहुत कम नजर आती है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान क्या तय करता है, ये कांग्रेस हाईकमान कब तक फैसला लेता है, ये सूची आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान क्या तय करेगा इसका इंतजार सभी को है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान आज वो इस तरीके से इग्नोर नहीं करेगा, चूंकि जिस तरह से आप देखिए हिमाचल में जो नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो किस चेहरे की नियुक्ति हुई है, यानी जो बड़ा चेहरा रहा है कांग्रेस का हिमाचल में, उसी के परिवार में ही कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस इस तरह की रणनीति अपनाती है या नहीं अपनाती है देखना होगा। लेकिन एक इसके साथ साथ बड़ी वजह यह भी बनती जा रही है कि चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का जो बहुमत रहा है वो हिमाचल में अभी आने वाले समय में चुनाव है, तो हिमाचल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ रही है, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा जो खतरा नजर आ रहा है। कोई ऐसा डेंट कांग्रेस में ना हो हरियाणा में भी या हिमाचल में भी जो पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दे। तो ऐसे में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा ये कांग्रेस के हाईकमान की सूची साफ करेगी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो धड़ा है उसको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना चाहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे ज्यादातर उसी के होने की संभावना बन। ठीक है पवन। स्पर्श, एक चीज हम समझना चाहेंगे क्योंकि गुटबाजी तो साफ है, कौन सा धड़ा बाजी मारेगा, कौन सा धड़ा हावी रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका जिक्र पवन सिवन कर रहे हैं, कुमारी शैलजा अपने प्रयास करेंगी, किरण चौधरी चाहेंगी उनकी कोशिश हो, कार्यकारी अध्यक्षों में बहुत सारे नाम की चर्चा हो रही है, क्या बैलेंस बन पाएगा और उस बैलेंस पे क्या सब राजी हो पाएंगे? देखिए, बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आलाकमान के सामने है कि बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए, और बैलेंस का फॉर्मूला यही हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष हो, और उसके साथ साथ अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद अगर किसी एक गुट को दिया जाता है तो जो विधायक दल का नेता है उसका जो चयन है वो किस तरीके से होता नजर आएगा। उससे और बड़ी चीज ये है कि विधायक दल का नेता अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी बना दिया जाता है तो क्या विधायक उसके साथ जो है आने वाले समय में खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि कहीं पे भी अगर कांग्रेस की हरियाणा में बात करते हैं, चाहे पिछले दिनों दिल्ली में जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो दिल्ली में तमाम विधायक यहां पर देखने को मिले थे, चंडीगढ़ में दूसरी ओर प्रभारी और कुमारी शैलजा जो है अलग डिस्कशन करती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में तमाम विधायक किसके साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं, और जो जानकारी हमारे पास है कि सर्वे भी जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है कराया जा रहा है, तो आम सहमति किसको लेकर जो है बनाई जाएगी वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा चेहरा है हरियाणा में, उनको इग्नोर पार्टी नहीं करेगी, और उनके साथ चूंकि तमाम विधायक भी खड़े हुए नजर आते हैं तो उनकी राय जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस पूरे प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्णय लिया जाता है उसमें। जी, कुल मिलाकर परसेप्शन की राजनीति है और माहौल कौन बनाता है ये देखना ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चंडीगढ़ से पवन आपका, दिल्ली से अंकुश आपका और स्पर्श आपका, और शिमला से विकास जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की एक सूची सामने है, एक राज्य को लेकर के हरियाणा उलझा हुआ है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस लंबे समय से उलझी हुई है। देखना यह है कि उसको लेकर के चेहरे कब सामने आते हैं।